एक माँ की आशा। अंजलि खिड़की के पास बैठी हुई बाहर की हलचल भरी सड़क को देख रही थी। उसका दिल चिंता से भारी था। उसके जुड़वा बच्चे इशू और रुमझुम अभी अभी 16 साल के हुए थे, और जबकि रुमझुम वही स्नेही और अध्ययनशील लड़की थी जो वह हमेशा से थी, इशू किसी ऐसे व्यक्ति में बदल गया था जिसे वह मुश्किल से पहचान पाती थी। ये बदलाव उनके दोनों के 10वीं कक्षा पास करने के तुरंत बाद शुरू हो गया था। अंजलि सटीक क्षण नहीं बता सकती थी, लेकिन उसका हंसमुख, जिज्ञासु बेटा मूडी, चिड़चिड़ा और दूर रहने वाला हो गया था। इशू गलत संगत में पड़ गया था, और इसका कारण उसके नए दोस्त जो अमीर, दिखावटी और लापरवाह थे, जो अपनी दौलत का दिखावा करते थे और लापरवाह व्यवहार को बढ़ावा देते थे। इशू एक मध्यमवर्गीय परिवार में पैदा हुआ था, जहां हर पैसा कड़ी मेहनत से कमाया जाता था। अपने पालन पोषण की शालीनता से नाराज होने लगा। उसने महंगे कपड़े, गैजेट और सैर सपाटे की मांग की जो उसके माता पिता वहन नहीं कर सकते थे। अंजलि और उसके पति रितेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे इशू और भी क्रोधित हो गया। तुम बड़े उसरे माता पिता की तरह क्यों नहीं हो सकते? इशू चिल्लाता। हर किसी के पास अच्छी चीजें होती है, मेरे पास क्यों नहीं है? शांत और धैर्यवान रितेश समझाने की कोशिश करता। इशू, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। तुम अभी भी छोटे हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जिससे तुम जीवन में जो चाहो हासिल कर सकते हो। लेकिन इशू अब सुन नहीं रहा था। वह देर तक बाहर रहने लगा था, अपने माता पिता और यहाँ तक कि अपने दादा को भी अनदेखा कर रहा था, जो उससे बहुत प्यार करते थे। कभी खुशनुमा घर में ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के भीतर कोई तूफान आ रहा हो। रुमझुम, हमेशा समझदार, अपनी माँ को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। माँ, चिंता मत करो, इशू ठीक हो जाएगा। वह एक बुरे दौर से गुजर रहा है। अंजलि अपनी बेटी पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन जब भी वह अपने इलाके में इशू के व्यवहार के बारे में कानाफूसी सुनती, तो उसका दिल और भी टूट जाता। पड़ोसी दबी आवाज में उसकी संगति और उसके कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बात करते। अंजलि का गर्व और खुशी गपशप का विषय बन गई थी, और वह नहीं जानती थी कि इशू मदद कैसे की जाए। एक शाम जब अंजलि रात का खाना बना रही थी, रितेश उदास भाव से घर आया। मुझे पता चला कि इशू आज फिर से स्कूल नहीं गया, उसने धीरे से कहा। वह उन लड़कों के साथ मॉल में था। अंजलि ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू नीचे रख दिया और गहरी सांस ली। हम क्या करेंगे रितेश? वह हमारी बात नहीं सुनता। वह हर समय गुस्से में रहता है और मुझे लगता है कि हम उसे खो रहे हैं। रितेश ने उसके कंधे पर एक आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। हम इसे एक साथ सुलझा लेंगे, लेकिन हमें हालात और खराब होने से पहले जल्दी से जल्दी काम करने की जरूरत है। उस रात जब इशू रात को काफी देर से घर लौटा, तो अंजलि ने उससे भिड़ने का फैसला किया। इशू, हमें बात करनी है, उसने दृढ़ता से कहा। अभी नहीं माँ, उसने उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। हाँ अभी, अंजलि ने कहा, उसकी आवाज स्थिर लेकिन पीड़ादायक थी। बैठ जाओ, हमें समझना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अनिच्छा से इशू अपनी बाहें क्रॉस करके और चेहरे पर गुस्सा लिए बैठा था। तुम क्या जानना चाहते हो? उसने झपट्टा मारा। तुम इतने क्यों बदल गए हो इशू? अंजलि की आवाज नर्म पड़ गई। तुम हमेशा इतने दयालु थे, दुनिया के बारे में इतने जिज्ञासु। अब तुम हर समय गुस्से में रहते हो। तुम अब हमसे बात नहीं करते। तुम्हें क्या हो रहा है? इशू ने मुंह फेर लिया, उसका जबड़ा कस गया। तुम नहीं समझोगे, उसने बुदबुदाया। तुम समझाने की कोशिश तो करो, अंजलि ने धीरे से कहा। एक पल के लिए इशू हिचकिचाया, फिर हताशा में उसने बोल दिया, मैं गरीब होने से थक गया हूँ। मेरे सभी दोस्तों के पास सब कुछ है, नवीनतम फोन, बाइक, कपड़े। वे महंगी जगहों पर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, और मैं कुछ भी नहीं के साथ फंस गया हूँ। ये शर्मनाक है माँ, मैं इस तरह नहीं जीना चाहता। अंजलि का दिल उसके शब्दों से टूट गया, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। इशू, उसने धीरे से कहा, हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन हम गरीब भी नहीं है। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें और रुमझुम को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। पैसा खुशी को परिभाषित नहीं करता बेटा, ये हमारे जीवन के मूल्य हैं जिनके अनुसार हम जीते हैं। मूल्यों से मैं बाइक नहीं खरीद सकता, इशू ने जवाब दिया। इससे पहले कि अंजलि कुछ कह पाती, रुमझुम, जो दरवाजे से सुन रही थी, अंदर आ गई।
भाई, क्या तुम नहीं देखते कि तुम माँ और पापा के साथ क्या कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में कहा। वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम इस तरह से व्यवहार करके उन्हें दुख पहुंचा रहे हो। और तुम्हारे वे दोस्त, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ दिखावा करने की परवाह है। इशू के चेहरे पर कुछ लड़खड़ाहट आई, लेकिन उसने तुरंत ही उसे चुनौती से छिपा दिया। तुम समझती नहीं हो, रुमझुम। तुम हमेशा परफेक्ट होती हो। हर कोई तुमसे प्यार करता है। लेकिन मैं सिर्फ एक निराशा हूँ। अंजलि की आंखें भर आईं। तुम कोई निराशा नहीं हो इशू। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उससे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिलेगा। कृपया हमें तुम्हारी मदद करने दो। इशू ने कई महीनों में पहली बार अपनी माँ को देखा और उसके प्यार और चिंता की गहराई को देखा। उसके अंदर कुछ हलचल हुई, लेकिन वह अभी भी अपनी नाराजगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। मुझे कुछ सोचना है, उसने कहा और कमरे से बाहर चला गया। उस रात अंजलि और रितेश ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। उन्होंने इशू के स्कूल काउंसलर से संपर्क किया और एक मीटिंग की व्यवस्था की। उन्होंने एक ज्योतिषीय परामर्शदाता से भी संपर्क किया, जो रितेश का एक पुराना दोस्त था, जो अपनी युवावस्था में इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। अगले कुछ हफ्तों में इन चर्चाओं का इशू पर असर पड़ने लगा। ज्योतिषीय परामर्शदाता ने बुरी संगत में पड़ने की अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे इसने लगभग उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इशू, उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ, तुम अपने लिए और ज्यादा चाहते हो, लेकिन सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम गलत चीजों के पीछे भागते रहोगे, तो तुम वो सब कुछ खो दोगे जो सच में मायने रखता है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इशू ने अपने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया। वह अपने दोस्तों के साथ कम और घर पर ज्यादा समय बिताने लगा। एक दिन वह हिचकिचाते हुए अपनी माँ के पास गया। माँ, मुझे माफ कर दो, उसने कहा, उसकी आवाज फटी हुई थी। मेरा इरादा तुम्हें और पापा को दुख पहुंचाने का नहीं था। मुझे नहीं पता था कि हर चीज से कैसे निपटना है। अंजलि ने उसे कसकर गले लगाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है इशू। हम साथ मिलकर इससे बाहर निकलेंगे, मैं वादा करती हूँ। उस दिन से इशू ने अपने रिश्तों को फिर से बनाने और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कड़ी मेहनत की। यह एक आसान यात्रा नहीं थी, लेकिन अपने परिवार के अटूट समर्थन के साथ वह अपने आप को उस दयालु, जिज्ञासु लड़के के रूप में वापस खोजने लगा, जो वह कभी था। और अंजलि, हालांकि अभी भी सतर्क थी, उसे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई कि उसका परिवार दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरेगा।